जिला कांगड़ा के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो चाइल्ड हेल्पलाइन का यूनिट जो काम कर रहा है, ये माननीय उपायुक्त जिला कांगड़ा के दिशा निर्देशों अनुसार जो है वो बखूबी अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। बच्चों के बाल संरक्षण और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, जिसमें मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हो, यौन शोषण हो, बच्चों का साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो, चाहे बाल विवाह या बाल मजदूरी की बात हो, या नशा निवारण की बात हो, बाल भिक्षावृत्ति की बात हो, या निराश या हताश या कुंठित बच्चे जो है उनकी काउंसलिंग की बात हो, इन सब कार्यों के लिए जो है वो जिला कांगड़ा की जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, बेहतरीन कार्य जो है वो गत वर्ष में इनके द्वारा, इस टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 157 जागरूकता जो शिविर हैं वो फील्ड लेवल पे लगाए गए, चाहे वो आंगनवाड़ी थे, पंचायत स्तर पे थे, स्कूलों में थे, या जितने हमारे ITIs हैं वहाँ थे, या कॉलेजेस में थे, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थे, उन सबको मैं कवरेज करी गई है। और यहाँ तक मैं बताऊँ कि 20 के लगभग जितने डिपार्टमेंट हैं सब में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर भी हर जगह परमानेंटली वो लिखकर जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और उसका नतीजा ये निकला है कि पूरे साल भर में जिला कांगड़ा से कुल 514 मामले जो थे वो बच्चों के उत्पीड़न के जो थे वो हमें प्राप्त हुए हेल्पलाइन के माध्यम से, और उनका निपटारा जो था वो हमने तुरंत, जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो था वो हमारी टीम ने आधे घंटे के अंदर अंदर जैसे कॉल आते उसको निपटारा किया गया। और इसके मद्देनज़र में एक चीज़ आज जो बड़े हर्ष की बात है कि हम ये जो बच्चों के संरक्षण और उनके अधिकारों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना ये बेहतरीन कांगड़ा जिला में हमारी यूनिट ने काम किया है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की एक NGO है आर्यभट्ट संस्थान, जो कि पूरे देश भर में बच्चों के संरक्षण या भिन्न भिन्न सामाजिक पहलुओं के ऊपर जो है वो निगरानी का कार्य करती है। उनकी निगरानी और उनके रिव्यू में ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में जिला कांगड़ा का जो चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट है इसका कार्य बेहतरीन पाया गया, और उसके लिए हमारे जिला को जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र जो है, एक एप्रिसिएशन जो लेटर है वो उन्होंने अवार्ड किया है। तो उसके लिए हमें बड़े गर्व की बात है हमारे ज़िला के लिए, और इसके लिए मैं अपनी चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को भी मैं बधाई भी देता हूं, और ऐसा बेहतरीन कार्य करने के लिए आगे भी ऐसे जारी रखेंगे, और ये सब जो अब जिलाधीश महोदय के प्रयासों से संभव हुआ है। धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला में कार्यरत हूँ। ICPS का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी अंडर जितने भी संस्थाएं काम कर रही हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बच्चों के प्रोटेक्शन, उनकी डेवलपमेंट और उनकी पार्टिसिपेशन की दिशा में जो काम जिला कांगड़ा में किया जा रहा है उसके संबंध में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इसमें सर्वप्रथम मैं हमारे ही अंतर्गत DCPO कांगड़ा के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। पहले यही यूनिट NGO के साथ इनका MOU था, वैसे काम कर रहे थे, लेकिन गत वर्ष से जब से CHL का कार्य हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत DCPO हर जिले में के साथ संबंध किया गया है, तब से लेकर आज तक जिला कांगड़ा में हमारी चाइल्ड यूनिट में जिस प्रकार से काम किया है वो एक बहुत ही, हम उसको बेहतरीन आंक सकते हैं। जो हमारी टीम है पहले से ही एक अनुभवी टीम थी और इनको 10-10 वर्षों का अनुभव था। उसी अनुभव के आधार पर जब विभाग ने अपने अंतर्गत CHL यूनिट को लिया, तब से लेकर इन लोगों के अंदर कार्य करने की जो एक भावना थी वो और ज़्यादा जाग गई है और ज़्यादा इन्होंने जोश के साथ काम करना शुरू किया है।
जैसे कि मुझे पता चला है अभी कि जो एक नेशनल लेवल की आर्यभट्ट नाम की एक संस्था है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में लगे हुए हर, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके कार्य को आंकती है। तो जिला कांगड़ा की चाइल्ड लाइन की यूनिट को भी उसने बेहतरीन आंका है, क्योंकि जिला कांगड़ा में आज की डेट में एक साल के अंतर्गत या 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान लगभग 20 से 25 हजार लोगों को चाइल्ड लाइन यूनिट के द्वारा जो सेंसिटाइज किया गया है, जिसमें बच्चे हैं, PRIs हैं, लोकल्स लोग हैं, स्लम्स के लोग हैं, चाहे बड़ी संस्थाओं के टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, हर जगह जाकर के चाइल्ड लाइन यूनिट में अपना उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई है। और चाइल्ड लाइन के जो हेल्पलाइन नंबर है उसका विस्तृत रूप से जिला कांगड़ा में जो विस्तार किया है वो बेहतरीन है। इसके अतिरिक्त जो केस फॉलोअप या केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं जिला कांगड़ा में वो 500 से ऊपर 517 केस शायद आज की डेट तक जो है वो हमारी यूनिट के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, या उन केसेस के क्या बोल सकते हैं, सफलतापूर्वक निपटारा। हाँ, उन केसों का सफलतापूर्वक निपटारा जो है वो विभाग की टीम के द्वारा किया गया है, चाइल्ड लाइन यूनिट की टीम के द्वारा किया गया है। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारी चाइल्ड लाइन यूनिट में झुग्गी बस्तियों में जाकर के जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, या स्कूल में बिल्कुल गए भी नहीं थे, या ड्रॉप आउट थे, उस दिशा में भी इस यूनिट में हमारे द्वारा जो चिन्हित किए गए थे हॉटस्पॉट्स, जो स्लम एरिया के बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स जिला कांगड़ा में हैं, वहाँ के बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया है, PDS सिस्टम में जोड़ा है, आंगनबाड़ी जब दूसरे प्राइमरी स्कूलों में उन बच्चों का जो है वो एडमिशन करवाने में मदद की है। और कुछ बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में भी हमारी यूनिट के द्वारा एक इनिशिएट जो है वो लिया गया है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी चाइल्ड लाइन यूनिट जो है वो अपना नाम जो है हिमाचल प्रदेश में, देश में रोशन करती रहे। इसी के साथ सर, आजकल जैसे बच्चों में या युवाओं में जो नशे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बतौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी आपका क्या संदेश रहेगा? मैं 2 विषयों पर और भी बात करना चाहूँगा कि एक तो ड्रग का है, क्योंकि बच्चे चाहे समाज में किसी के भी हों, बच्चे बच्चे ही हैं, बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगर एक बच्चा किसी एक बुरी संगति में या नशे के कारोबार में या ड्रग्स लेने में शामिल होता है तो वो एक मात्र एक बच्चे का या एक परिवार का नुकसान नहीं है, या एक समाज का नुकसान नहीं है, वो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स के व्यापार और इसके प्रयोग का जो बच्चों के अंदर चलन बढ़ रहा है उसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिला कांगड़ा में हम पूरी टीम के साथ जो भी लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, हमारे साथ कार्यरत हैं, सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी ऐसे बच्चों की संलिप्तता पाई जाए उसको बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनकी मदद से इस चीज़ को यथासंभव रोकने का प्रयास किया जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले समय जो है वो बहुत बिगड़ता जाएगा, क्योंकि जो नशे के कारोबारी हैं उनके लिए सॉफ्ट टारगेट बच्चे होते हैं, और उनमें भी बच्चे कौन से हैं जो CNCP श्रेणी में आते हैं, जो कमज़ोर क्षेत्र के हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उन पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए हमारा भी